हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस कराऊंगी जिसमें से आपको कम से कम 7-8 मार्क्स का आना है। किसी न किसी फॉर्म में डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शंस भी आते हैं, आपको उनसे रिलेटेड कन्वर्जन्स भी आएंगी और आपको उनको एमसीक्यूज में भी आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये आपके लिए जो सिर्फ 10 नेमिंग रिएक्शंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो आपको 7-8 मार्क्स दिलवा सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन इज राइमर टाइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, यू कैन कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, ये कन्वर्शन क्या है, आपको फिनोल को सैलिसैल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। फिनोल को आपने ट्रीट करा है CHCl3 और NaOH के साथ। तो आपके पास क्या बना, आपने यहाँ पर फिनॉक्साइड बनाया और ऑर्थो पर आपकी CHO आ गई। देन आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करी है एंड यू गेट सैलिसैल्डिहाइड। ये आपका जो प्रोडक्ट है ये क्या है, आपका सैलिसैल्डिहाइड। तो याद रखना है, राइमर में क्या बनता है हमेशा, सैलिसैल्डिहाइड। कहां से बनता है, फिनोल से बनता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसैल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कॉल्ब्स रिएक्शन। कॉल्ब्स रिएक्शन में क्या है, आपने फिनोल से सैलिसाइलिक एसिड बनाना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, राइमर में हम एल्डिहाइड ग्रुप इन्वॉल्व करते हैं एंड कॉल्ब में हमने एसिड ग्रुप लेके आना है फिनोल के साथ। तो आपके पास फिनोल थी, फिनोल को आपने एल्कलाइन ट्रीटमेंट दी, यू गेट फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड को आपने वार्म करा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यू गेट सॉल्ट। एंड अंडर एसिडिक कंडीशंस आपका जो ऑर्थो पर क्या लग गया है, COOH, एंड दिस इज सैलिसाइलिक एसिड। So this reaction is used to get salicylic acid from phenol. Very very important reaction. Next is the aldol condensation. एडोल कंडेंसेशन उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होती है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो लाइक हमने यहाँ पर क्या लिया है, इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। अरेंजमेंट हमने इस तरह से करना है कि जैसे आपने एक मॉलिक्यूल लिखा है इथेनॉल का, जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे ये इसका अल्फा है ना, तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कार्बोनिल ग्रुप के। क्लियर? क्या होगा, आपने इसके अंदर डाइल्यूट एल्कली डाली तो ये जो H है ये O के पास चला जाएगा एंड यू गेट OH। तो आपके पास क्या बना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसको आपने वार्म करा है तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। OH यहां से निकला और H यहां से निकला एंड यू गेट डबल बॉन्ड हियर एंड इट इज ब्यूट 2 इन अल। तो ये आपकी कीटोन्स में भी हो सकती है, एल्डिहाइड्स में भी, लेकिन कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या है, ये भी एल्डोल का ही पार्ट है, लेकिन ये उन एल्डिहाइड्स में होता है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी आते हैं, कौन से एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इट इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या है, हमने वो एल्डिहाइड लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के लिए उनको मैंने कंसंट्रेटेड KOH के साथ ट्रीट करा है। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स मैंने एल्डिहाइड के लिए है, वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उन 2 मॉलिक्यूल्स में से एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और एक की रिडक्शन। तो वो क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल आपका एल्कोहल बनाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल आपका सॉल्ट बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू गेट ईथर, प्योर ईथर मिलता है। ये रिएक्शन किस किस के बीच में होता है, एल्काइल हैलाइड एंड एल्को ऑक्साइड के बीच में। क्लियर? मैंने यहाँ पर लिया है इथाइल आयोडाइड, इसको मैंने ट्रीट किया है सोडियम इथो ऑक्साइड के साथ। 2 R आपस में मिलेंगे, ROR। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR। तो C2H5O C2H5 और आपका NaI बाहर निकल जाएगा। तो इसका नेम क्या होगा आपका, ये आपके पास ईथर बना है क्योंकि 2 इथाइल हैं, सो इट इज डाई इथाइल ईथर। ये आपका सिमेट्रिकल है, ईथर सिमेट्रिकल भी हो सकता है, ईथर अनसिमेट्रिकल भी। जब O के आसपास दोनों सेम सेम एल्काइल लगे हैं, सो इट इज सिमेट्रिकल ईथर, सो इट इज डाई इथाइल ईथर। विलियमसन सिंथेसिस में कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, SN2। ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। ये जो 10 रिएक्शंस है इसमें से आपका 7 या 8 मार्क्स का आना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ना तो 95% वालों ने छोड़ना है, ना तो एवरेज के लिए तो ये क्या बताएं, उनके लिए तो ऑक्सीजन है। इनको आपने अच्छी तरह से टिप्स पर करना है, किसी भी हाल में इसको छोड़ने की आपने गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का निकल जाना, ठीक है, कम हो जाना। अब जैसे मैंने अपना रिएक्शन स्टार्ट करा है एसिटामाइड के साथ, एमाइड है,
इसकी मैंने ब्रोमीन के साथ ट्रीटमेंट करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, ब्रोमीन NaOH के साथ ट्रीटमेंट करवाई है। यहाँ पर मेरे पास क्या बना है, CH3NH2 प्राइमरी एमीन बनी है, जबकि मेरे पास यहाँ पर 2 कार्बन थे, लेकिन मेरे पास जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन जो है वो CO2 बनकर बाहर निकल चुका है इन दी Na2CO3। तो यहाँ पर स्टेपिंग डाउन हो गया, स्टेपिंग डाउन ऑफ सीरीज हो गया। सो यहाँ पर हमने कार्बन चेन को रिड्यूस करा है। सो ये जो रिएक्शन है ये कार्बन चेन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको कन्वर्जन्स भी आती है ना, तो आपने देखना है कि मेरे इसमें कौन सा नेमिंग रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। अगर मेरे से कम वाला कुछ पूछा है, इथाइल से मिथाइल वाला कुछ पूछा है, तो इट मीन्स मुझे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का प्रोसेस फॉलो करना है। सो दिस इज द बेस्ट रिएक्शन टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन क्या है, इसमें हम एसिटाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाते हैं। मेरे पास था यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड, मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट एंड आई गेट इथेनॉल एंड HCl। नेक्स्ट इज द क्लेंजन रिडक्शन। क्लेंजन रिडक्शन में क्या करना है, इसमें ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही है, इनमें हमने हाइड्रोकार्बन बनाने हैं। रोजनमंड में भी हाइड्रोकार्बन बनता है, क्लेंजन में भी हाइड्रोकार्बन बनता है। रोजनमंड में हमने पैलेडियम बेरियम सल्फेट एज ए कैटलिस्ट यूज किया था, क्लैम्पटन में हमने जिंक एमलगम यूज करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो मैंने यहाँ पर ब्यूटेनल लिया है, रिडक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम एंड आई गॉट ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब ये जो आपकी रिडक्शन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें मैंने कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पर ले लिया है प्रोपेनॉन, इसमें मैंने डाला हाइड्रोजीन, NH2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। तो मैंने यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका क्या हुआ, C डबल बॉन्ड N NH2, ये जो आपकी चीज बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन डाला था, यहाँ पर आपका क्या बना, हाइड्रोजोन। इसमें आपने डाला इथिलीन ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड यू गेट प्रोपेन। प्रोपेनोन से आपने प्रोपेन बनाया है। तो कभी भी आपको एसीटोन कीटो ग्रुप को आपने हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर एंड गैटरमैन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन जो है वो काफी सिमिलर है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है वो हम अभी करते हैं। पहले हम सैंडमेयर की बात करते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू गेट क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। मैंने इसको ट्रीट किया है CuCl एंड HCl के साथ, कॉपर का सॉल्ट लिया है और HCl डाला है, आई गॉट क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन। अगर मैं यहाँ पर CuCl की जगह CuBr लेती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, आई विल गेट ब्रोमोबेंजीन। अगर हम यहाँ पर CuCN लेते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, आई विल गेट बेंजोनाइट्राइल, CN ग्रुप लग गया। ये तो था सैंडवेयर। अगर आपको गेटरमैन आता है तो उसमें आपने सॉल्ट नहीं लेना है, उसमें आपने कॉपर का पाउडर यूज करना है। बाकी प्रोसेस सेम है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन ही बनाना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। सेम रिएक्शन बट थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें हमने सॉल्ट लिया है, इसमें हमने कॉपर पाउडर डालना है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पर मैंने थैलामाइड दिया है, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराया है। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका H था वो K से रिप्लेस हो गया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है एल्काइल हैलाइड, R आपका कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो K है वो अब R से रिप्लेस हो गया है। उसके बाद हमने इसकी करी हाइड्रोलिसिस अंडर एसिडिक एनवायरनमेंट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्या मिला, दोनों पोजीशंस पर COOH आ गया है। दिस इज द थैलिक एसिड और साथ में आपकी RNH2 दैट इज द प्योर प्राइमरी अमीन आपको बाहर मिला है। तो डिपेंडिंग अपॉन R आप क्या यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको अमीन मिलेगी। इट मे बी मिथाइलमीन, इथाइलमीन, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 नेमिंग रिएक्शंस जो आपने हर हाल में करने हैं और किसी भी हाल में छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। वीडियो को देखिए, इन सारे नेमिंग रिएक्शंस को अच्छी तरह से अपने नोट्स में लिखिए, इसका एक चार्ट बनाकर अपने कबर्ड्स में लगाइए, अपनी वॉल्स पे लगाइए, रूम की वॉल्स गंदी करो, बिकॉज जितनी गंदी करोगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि अब तो एक जस्ट 1 मंथ इज लेफ्ट और हर रोज ये 10 नेमिंग रिएक्शंस आपकी आंखों के सामने बारी बारी से आने चाहिए, ताकि इतनी अच्छी तरह से रिकैप्चुलेशन हो कि ये आपकी टिप्स पे हो जाए। कोई भी कन्वर्शन, कोई भी रिलेटेड मैकेनिज्म इससे आए तो आप इसको फटाफट सॉल्व कर सको। So I hope this will be very useful video for you. Kindly like, share and subscribe also. Thank you.